मैं पूछना चाहती हूं कि ड्रास्टिक होंगे, उग्र होंगे, देश का सौहार्द खराब हो जाएगा, देश में वायलेंस हो जाएगी, पार्टीशन हो जाएगी, इस तरह की भाषा क्या किसी प्रेयर में इस्तेमाल होती है? नंबर 1। और नंबर 2, धमकी किसको दे रहे हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप कहूंगा कि आज तो 6 दिसंबर है, ब्लैक डे डेमोक्रेसी का है। 1992 के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया गया था कि आगे से जो भी धार्मिक स्थल हो 15 अगस्त 1947 तक के उसका नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। मगर ये नहीं समझ रहे, ये बार बार लोअर कोर्ट्स में जाके सर्वे का ऑर्डर लाते हैं। सर्वे नंबर संबल में आपने हमने तमाम ने देखा कि किस तरह से 5 मुस्लिम युवाओं का कत्ल कर दिया गया, जो कहता है कि 47 15 अगस्त को जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसे नहीं बदला जा सकता। साहब जो धमकी देने की बात है, तो आज 6 दिसंबर को रात 11:15 बजे मैं यंग एज में मुझे याद है किसी के बाद पुरानी मीडिया रिपोर्ट तो जाके देख लो, उन्होंने कहा था ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, वो काफिर हैं जो दिल में हंसते हैं, जाकर उन्हें बता दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और उन्हें लोग याद दिलाते हैं, तो सबको याद होगा, लोग कहते थे जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, द डिबेट सिनेमा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बारिश पठान और सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच का डिबेट देखने जा रहे हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद, ज्ञान वापी मस्जिद और कुछ हिस्ट्री पे डिबेट होगी। जिसमें बाबरी मस्जिद के बारे में बारिश पठान कहते हैं कि ये ब्लैक डे है, तो सुधांशु त्रिवेदी जी उस बात का वो अच्छे से जवाब देते हैं। और इसी में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसे चीज़ों पे डिबेट होती है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस डिबेट को पूरा देखें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें। यही कहूंगा कि आज तो 6 दिसंबर है, ब्लैक डे डेमोक्रेसी का है। 1992 के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया गया था। उस वक्त भी हमने कहा था कि अगर यही चलता रहा देश के अंदर तो देश को किस दिशा में लेकर आप चले जाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बना था 1991 में कि आगे से जो भी धार्मिक स्थल हो 15 अगस्त 1947 तक के उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। मगर ये नहीं समझ रहे, ये बार बार लोअर कोर्ट्स में जाके सर्वे का ऑर्डर लाते हैं, सर्वे कराने की बात करते हैं। और आप हम तमाम ने देखा कि सर्वे के नाम के ऊपर ज्ञान वापी के अंदर क्या हुआ, हमारा वजू खाना सील कर दिया गया। बात तो सही है। सर्वे के नाम पर संबल में आपने हमने तमाम ने देखा कि किस तरह से 5 मुस्लिम युवाओं का कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए 5 मुस्लिम युवा। और आपका टॉपिक ये प्रोग्राम, जब जो मस्जिद कमेटी है जिसने गया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने साफ कहा है ना, हम तो पहले से बोलते आ रहे कि अगर आप इसी तरह सर्वे करते रहे, हिंदू मुसलमान के बीच में आप नफरत फैलाते रहे, तो हमारा देश तो वही 92 के एरा में चले जाएगा। तो जब 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका फायदा क्या हुआ? उसका इंटेंट और इंटेंशन तो एक ही था ना कि देश में नफरत खत्म हो जाए, हिंदू मुसलमानों के बीच में भाईचारा बना रहे, गंगा जमनी तहजीब जो थी वो बनी रहे। मगर जैसा भी वारिस पठान जी ने कहा, भाई उसमें क्लियर कट लिखा है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं हो सकती, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और चलिए वो भी मैं मान लूं, ये एक ऐसा विचित्र एक्ट था भारत के इतिहास का जो कहता है कि 47 15 अगस्त को जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसे नहीं बदला जा सकता। पर रिलीजियस कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है, ये एक्ट में कहीं नहीं लिखी। कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स का क्या क्या रिलीजियस कैरेक्टर था, ये कहीं डिफाइंड नहीं है। तो काशी विश्वनाथ में यही तो विषय है कि 15 अगस्त 47 को अगर वहां तहखाने में पूजा होती थी तो रिलीजियस कैरेक्टर तो 1993 में बदला गया। और जो संभल का इशू है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में था 1947 में, वो ग्रेजुअली एक रिलीजियस उसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए अगर बिल्कुल टेक्निकल जाएं तो आपको बहुत साफ समझ में आता। और वैसे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि साहब जो धमकी देने की बात है, तो आज आपने कहा ना 6 दिसंबर है, मैं बताना चाहता हूं 6 दिसंबर को रात 11:15 बजे मैं यंग एज में मुझे याद है, छत के ऊपर 11:15 बजे BBC हिंदी सेवा से का बुलेटिन आता था। और उसमें बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर मेरे कारसेवकों पे यह आरोप है कि बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई तो हमें गर्व है, जो आज आपके साथ है। मगर मजे की बात है, शाही इमाम जो थे जामा मस्जिद के, इमाम बुखारी, उनका जानते हैं, कोई रिकॉर्डेड हो तो BBC में जाकर कोई सुन सकता है। उन्होंने कहा बड़ी लो टोन में बाबरी मस्जिद मिसमार कर दी गई है, हम हर आदमी से ये अपील करते हैं कि अमन और चैन बना के रखें। एंड द सेम शाही इमाम 1987 बोट क्लब की रैली, उन्होंने ये कहा कि राजीव गांधी सुन लो, तुम्हारी हुकूमतें हमारी कदमबोसी करके ही रही हैं, तुम्हारी मां भी हमारे आगे झुककर ही हुकूमत करती थी और तुम्हें भी झुकना पड़ेगा। और उन्होंने एक फ्रेज बोला था, ये किसी के पास पुरानी मीडिया रिपोर्ट हो तो जाके देख ले, उन्होंने कहा था ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, वो काफिर हैं जो दिल में हंसते हैं, जाकर उन्हें बता दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और उन्होंने कहा था जिस दिन ये ईंट टूट गई एक भी, ये मुल्क इतने टुकड़ों में तकसीम होगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। और मैं एक और लोग याद दिलाना चाहते हो, सबको याद होगा, लोग कहते थे जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर दें। आज
राम मंदिर भी भव्य बना है, और सुनिए अबू धाबी में भी मंदिर बना है, और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी बन रहा है, और मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुके हैं भारत में व्यापार की बात करने के लिए। और लास्ट में एक बात और सर, गंगा जमनी तहजीब इसलिए है ना, दारुल उलूम देवबंद और मतलब देवबंदी और बरेलवी दोनों गंगा जमुना के मैदान में रहते हैं सर। जैसे ही अफगानिस्तान पाकिस्तान में चले जाते हैं एक दूसरे को मारने लगते हैं। तो देख लिया आपने, ये था डिबेट सुधांशु त्रिवेदी जी और बारिश पठान के बीच। सुधांशु त्रिवेदी जी ने बारिश पठान को मुंहतोड़ जवाब दिया कि हिस्ट्री क्या है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कैसे लागू हुआ। इन सभी पे डिबेट आप लोगों ने देखा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि मुझे आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। धन्यवाद।